Good morning, students. Welcome to the online classes of New Rajasthan Public School. I am here in front of you with the lecture number 1 from chapter 3, the rats and the elephants. I hope till the date you have made the copies as well as you have purchased the books from school. Those students who haven't purchased the books so far, I request you to come to the school and purchase your books, and your grammar book you can purchase from any one the store. ठीक है, आप किसी भी स्टोर से जाके अपनी बुक परचेज कर लीजिए, ग्रामर बुक, और जो स्कूल की बुक है आप उसे यहाँ से आके परचेज कीजिए. आई थिंक आपने अब तक जो कॉपीज़ है वो बना ली होगी. सो टुडे वी विल रीड चैप्टर 3, द रैट्स एंड द एलिफेंट. कुछ रैट्स होंगे, चूहे होंगे, और एलिफेंट होगा. ठीक है, तो क्या होता है स्टोरी में? लेट्स बिगिन द स्टोरी. पेज नंबर 128. जस्ट ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 128. लेट्स स्टार्ट. Long ago, first of all, you need to take out your pencils so that you can note down the hard words on the same time. Long ago, बहुत लंबे समय पहले, a group of rats, एक rats का एक ग्रुप मतलब एक समूह, lived रहता था happily, बड़े ही खुशी से, in a forest, एक जंगल में. That means एक जंगल था, उस जंगल में चूहों का एक ग्रुप बहुत ही खुशी से रहता था. वन डे, एक दिन, आ हर्ड दैट मीन्स होता है a group of cattle. दैट मीन्स कैटल्स का एक समूह, एक क्या बोल सकते हैं इसे भी, समूह. अब इन्होंने बोला है a group of a herd of elephant. दैट मीन्स एलिफेंट का एक क्या होगा, समूह होगा, मतलब एक काफिला कह सकते हैं जिसे. तो बहुत सारे जो एलिफेंट्स हैं पास थ्रो वहाँ से जाते हैं. क्या करते हैं? जाते हैं. पास थ्रो दैट वहाँ से होकर गुजरते हैं. पास थ्रो दैट मीन वहाँ से गुजरना. वहाँ से क्या करते हैं? वो गुजरते हैं, वहाँ से जाते हैं. दैट एरिया, उस एरिया से, इन सर्च ऑफ वाटर, किसकी तलाश में? वाटर की तलाश में, पानी की तलाश में. मैनी होम्स ऑफ द रैट्स, बहुत सारे घर किसके? चूहों के. वर डेस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद कर देना. तो बहुत सारे जो चूहे हैं उनके घर, वो एलिफेंट जब वहाँ से गुजरते हैं तो वो बर्बाद कर देते हैं. मतलब उनके पैरों के नीचे आकर जो चूहों के जो घर हैं, जो बिल उनके बनाए रखे होते हैं उन्होंने, वो सारे क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं. अंडर देयर बिग फिट, और किसके नीचे आकर? उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे आकर चूहों के जो घर हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं. सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, और कुछ चूहे, ऑल्सो किल्ड मतलब मार दिए जाते हैं, तो कुछ चूहे भी मर जाते हैं. मतलब उनके पैरों के नीचे आकर काफ़ी सारे चूहे मर जाते हैं, और उनके बहुत सारे जो घर हैं सारे, सभी चूहों के, वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं. ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आप एक बार इन्हें नोट डाउन कर लीजिए. नोट डाउन कर लीजिए एक बार. इस पैसेज के इन 3 और 4 लाइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. दिस पैसेज इज अबाउट, ये जो पैसेज है ये किसके बारे में है? अभी तक किसकी बात हुई है? जंगल की. रैट्स भी जंगल में रहते हैं और एलिफेंट्स भी जंगल में रहते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा फॉरेस्ट. द पैसेज, दिस पैसेज इज अबाउट फॉरेस्ट.
क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द ग्रुप ऑफ रैट्स लिव? ग्रुप ऑफ रैट्स कहाँ रहते थे? द ग्रुप ऑफ रैट्स लिव इन अ फॉरेस्ट, जंगल में ही तो रहते थे। द ग्रुप ऑफ रैट्स lived in a forest, मतलब जो रैट्स का जो ग्रुप था, जो समूह था, वो कहाँ रहता था? ग्रुप फॉरेस्ट में रहता था, जंगलों में रहता था। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, हु पास थ्रू दैट एरिया? उस एरिया से कौन गए? एलिफेंट। उस एरिया से कौन निकला था? अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट का एक समूह निकला था वहां से। पास थ्रू दैट एरिया, उस एरिया से कौन निकला था? एलिफेंट्स का एक काफिला, हर्ड निकला था। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन 3। फर्स्ट, वाई डिड दे पास फ्रॉम देयर? वो वहाँ से क्यों गए थे? पानी की तलाश में। क्यों गए थे वो वहाँ से? पानी की तलाश में। आंसर होगा दे पास्ड फ्रॉम देयर इन सर्च ऑफ वाटर। वो किसकी तलाश में गए थे? पानी की तलाश में गए थे वो। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ वर सम रैट्स किल्ड? हाउ वर सम रैट्स किल्ड, मतलब जो चूहे थे उनको कैसे मारा गया? तो हम आंसर दे सकते हैं, उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे आके उनको मार दिया गया। सम रैट्स were killed under the elephant's feet। एलिफेंट के पैरों के नीचे आकर क्या हो गया? चूहों को मार दिया गया। एक बार इन्हें नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट, हाउ डिड द रैट्स लिव? जो रैट्स थे वो कैसे रहते थे? बहुत खुशी से रहते थे। द रैट्स लिव्ड हैप्पीली। सेकेंड, वॉट वर द एलिफेंट सर्चिंग फॉर? एलिफेंट किसकी सर्च कर रहे थे? वाटर की, पानी की। द एलिफेंट्स वर सर्चिंग फॉर वाटर, पानी की तलाश कर रहे थे। ठीक है, सो दीज वर आर 4 क्वेश्चंस। ये हमारे 4 क्वेश्चंस थे, हम इनके आंसर दे चुके हैं। वी हैव गिवन द आंसर्स फॉर दीज 4 क्वेश्चंस इजीली। तो ये आपकी जो 3 से 4 लाइनों का जो पैराग्राफ था फर्स्ट, उस पैराग्राफ से बनते हैं ये सारे क्वेश्चंस जिनके आंसर हम दे चुके हैं। नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2 रीड करते हैं। सभी पेज नंबर 129 ओपन कर लेंगे। ओके, द किंग ऑफ रैट्स, जो रैट्स का जो राजा था, मतलब जो चूहों का जो राजा था, मोक्षराज, क्या नाम था उसका? मूसकराज। क्या नाम था उसका? मूसकराज। वेंट टू द किंग, कहाँ पर गया? राजा के पास। किसके राजा के पास? एलिफेंट के राजा के पास। और एलिफेंट के राजा का नाम क्या था?
गजराज। दैट मीन्स मूषक राज वेंट टू गजराज, किसके पास गया? गजराज के पास गया। एंड रिक्वेस्टेड, और उससे रिक्वेस्ट की, हिम, उससे, टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड, कि वो अपने जो हर्ड है उनका, जो ग्रुप है उनका, उसको किधर होके ले जाए? किसी दूसरे रूट से ले जाए। रूट मतलब रास्ता। रूट मतलब रास्ता। तो उन्होंने बोला गजराज को, किसने? मूषक राज ने, कि गजराज जी, आप आपका जो हर्ड है, आपका जो ग्रुप है एलिफेंट्स का, जो इस रास्ते से होकर पानी की तलाश में जा रहा है, इनको आप बोलिए कि ये किसी दूसरे रास्ते से चले जाएं, ताकि इस रास्ते में हमारे जो चूहों के घर हैं वो बर्बाद होने से बच जाए। भाई जाना तो आपको पौंड पे ही है, पौंड मतलब तालाब, जाना तो आपको तालाब पे है ताकि आप पानी पी सकें, ठीक है? तो आप किसी दूसरे रास्ते से चले जाएं ताकि आपको तो पौंड तक पहुंचना है तो आप पहुंच जाएंगे, बट हमारे अगर जो होम है, चूहों के जो होम है, वो बर्बाद होने से बच जाएंगे। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, तो उन्होंने क्या की? उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, उन्होंने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स, और एलिफेंट्स को बोला, टू टेक द अदर वे, कि आप दूसरा रास्ता ले लीजिए। विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट, डिस्टर्ब का मतलब किसी को परेशान करना। तो बिना परेशान किए, किसको? चूहों को। चूहों को बिना कोई परेशान किए आप क्या कीजिए? दूसरा रास्ता ले लीजिए ताकि आप इजीली वहां पर पहुंच जाएं और चूहों का भी कोई नुकसान ना हो। मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज, जो मूषक राज था वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी बात मान ली थी गजराज ने। एंड प्लीज विद गजराज, और उसके साथ बहुत ही प्रसन्न हुआ गजराज से कि गजराज ने उनकी बात मान ली, और अपने एलिफेंट्स को उन्होंने क्या किया? ऑर्डर दिया कि आप चूहों को बिना परेशान किए किसी दूसरे रास्ते से होकर चले जाएं। ही थैंक्ड हिम, उसने उसे धन्यवाद दिया। एंड प्रोमिस्ड दैट, और ये वादा किया, प्रॉमिस वादा करना, वादा किया किसने? मूषक राज ने। किससे? गजराज से। मूषक राज ने प्रसन्न होकर गजराज से वादा किया दैट कि द रैट वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ़ नीडेड, कि जो रैट हैं वुड ऑलवेज बी रेडी, वो हमेशा क्या रहेंगे? रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे, क्या करने के लिए? टू हेल्प, सहायता करने के लिए। किसकी? द एलिफेंट्स मतलब एलिफेंट, हाथियों की। इफ़ यदि नीडेड, ज़रूरत हो तो, अगर ज़रूरत पड़ी तो जो हाथी हैं, जो रैट्स हैं, वो हाथियों की ज़रूरत करने के, हेल्प करने के लिए ज़रूरत के समय हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये सीखा कि स्टार्टिंग हुई थी कि कुछ एलिफेंट्स थे जो पानी की तलाश में कहाँ जा रहे थे? तालाब की ओर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में वो ऐसे रूट से निकल रहे थे जहाँ उस रूट पर चूहों का घर मतलब चूहों के बिल बनाए हुए थे, चूहों ने बहुत सारे। तो जब वो आए तो उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे चूहों के बिल सारे बर्बाद हो गए, प्लस जितने भी चूहे थे काफ़ी सारे, उनमें से बहुत सारे मारे गए उनके पैरों के नीचे आकर। तो वहाँ से जो मूषक राज था, जो राजा था चूहों का, वो एलिफेंट का जो राजा था गजराज, उनके पास जाता है रिक्वेस्ट लेकर कि आप अपने इसका जो रास्ता है, जो भी एलिफेंट जा रहे हैं उनको इस रास्ते से हटाकर आप किसी दूसरे रास्ते से भेजिए, ताकि हमारे जो चूहे हैं उनके घर बर्बाद होने से बच जाएं, और बहुत सारे जो चूहे मार रहे हैं इससे उनकी भी ज़िंदगी को बचाया जा सके। तो गजराज ने बोला ठीक है, मैं बोल देता हूँ उनको। तो उन्होंने एलिफेंट्स को बोला कि आप किसी दूसरे रूट से चले जाइए ताकि इनको कोई परेशानी ना हो। तो इस बात से बहुत खुश होकर जो चूहों का राजा है मूषक राज, उन्होंने गजराज को प्रॉमिस कर दिया कि यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है या किसी भी तरह की कोई ज़रूरत महसूस होती है कभी भी, तो चूहे हमेशा एलिफेंट्स की सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे।
ठीक है, एक बार आप इन्हें नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम इस पैराग्राफ के क्वेश्चंस करेंगे। हेयर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पैसेज, फ्रॉम दिस पैराग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैसेज इज गजराज वाज, गजराज कौन था? क्या रेड्स का किंग था? ये एलिफेंट्स का किंग था। ऑफ कोर्स वो किसका किंग था? एलिफेंट का। पैरा नंबर 2 है जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड द आंसर इज द किंग ऑफ एलिफेंट्स। ये किसका राजा था? एलिफेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग ऑफ एलिफेंट्स डू आफ्टर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट? जो किंग था किसका? एलिफेंट्स का, उसने क्या किया जब उसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया? जब उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, किसकी रिक्वेस्ट थी? द किंग ऑफ रेड्स की। रिक्वेस्ट क्या थी? कि आप अपने इस जो एलिफेंट्स का जो ग्रुप जो यहाँ से निकल रहा है, इनको कोई दूसरा रूट दे दीजिए ताकि उस रूट से ये चले जाएं। तो यही किया था। फिर उन्होंने क्या किया था? ही टोल्ड द एलिफेंट He told the elephants to take the other way. जो मूषक राज है उनकी रिक्वेस्ट मानकर उन्होंने एलिफेंट्स को ये ऑर्डर दिया कि आप क्या कीजिए, दूसरे रास्ते से होकर चले जाएं। सेकेंड वन, व्हाट डिड द किंग ऑफ रेड्स प्रॉमिस? जो किंग था किसका? रेड्स का, चूहों का। उसने क्या प्रॉमिस किया था? उसने प्रॉमिस किया था कि वेन एवर यू आर इन नीड द रेड्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। जब कभी भी आप ज़रूरत होगी आपको, तो चूहे आपकी हमेशा क्या करने के लिए रेडी रहेंगे? मदद करने के लिए रेडी रहेंगे। वही आंसर है। He promised that the rats would always be ready to help the elephants would always be ready to help the elephants if needed। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो जो रेड्स हैं वो एलिफेंट्स की सहायता के लिए ज़रूर आएंगे, हमेशा क्या रहेंगे? रेडी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन, हु थैंक टू हुम? किसने किसको धन्यवाद दिया? मूषक राज ने दिया था गजराज को धन्यवाद। मूषक राज ने बोला था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने क्या किया, मेरी जो रिक्वेस्ट थी उसको क्या कर लिया आपने? एक्सेप्ट कर लिया। तो मूषक राज थैंक्ड गजराज। मूषक राज ने किसको थैंक यू बोला था? गजराज को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम थर्ड क्वेश्चन इज हु वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स? एलिफेंट के किंग्स के पास कौन गया था? ऑफ कोर्स मूषक राज गए थे, क्योंकि मूषक राज कौन थे? रेड्स के किंग थे। तो रेड्स के किंग कहाँ गए थे? गजराज के पास। मूषक राज went to the king of
सॉरी एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के किंग्स के पास कौन गया था? मूसक राज गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आप एक बार इन्हें नोट डाउन कीजिए सो हम नेक्स्ट कर पाएँ। ओके, नोट डाउन करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन हम करने वाले हैं पैराग्राफ नंबर 2 का। वी आर अबाउट टू solve the question number 4 from paragraph number 2. Okay students, what was the request made to गजराज? गजराज को कौन सी रिक्वेस्ट दी गई थी? दैट मीन्स मूसक राज ने गजराज को कौन सी रिक्वेस्ट की थी? आप सभी को पता है कि क्या किया था कि आप अपने एलिफेंट्स का जो ग्रुप है वो जो जा रहा है उसके रास्ते को क्या कर दीजिए? चेंज कर दीजिए। यही था। यस, द रिक्वेस्ट मेड टू गजराज द रिक्वेस्ट मेड टू गजराज was to take his herd from another route. जो रिक्वेस्ट थी गजराज की वो क्या थी? रिक्वेस्ट थी गजराज के लिए। किसकी? मूसक राज लेकर आए थे रिक्वेस्ट गजराज को बोलने के लिए कि आप अपना जो समूह है, ग्रुप है, उसको क्या कर दीजिए? अनदर रूट पर डाइवर्ट कर दीजिए ताकि क्या हो जाए? रैट्स का जो घर है, होम है, वो बर्बाद होने से बच जाए। सेकेंड वन, हु वॉज प्लीज्ड विद गजराज? मूसक राज ही थे। मूसक राज बहुत खुश हुए थे ना। क्यों हुए थे खुश? क्योंकि गजराज ने उनकी जो रिक्वेस्ट थी उनको मानकर किसको ऑर्डर दे दिया था? एलिफेंट्स को, कि आप क्या करें? आप दूसरे रास्ते से चले जाएं बिना डिस्टर्ब किए हुए। सो फार इन दिस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड 2 पैराग्राफ विद ऑल क्वेश्चन आंसर्स। ओके, हम सभी क्वेश्चन आंसर्स के साथ 2 पैराग्राफ्स कंप्लीट कर चुके हैं। The remaining paragraphs and upcoming paragraphs we will complete in our upcoming lecture number 2. So thanks for the day, and I think this is sufficient for this lecture. So as a homework, as a HW, hard words and word meanings, आपकी बुक में जो भी वर्ड मीनिंग्स दे रखी हैं और जो हार्ड वर्ड्स आपको लिखवाए गए हैं उनको आपको क्या करना है? डू एंड लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।